हम लेंगे टुकड़ा। और इस तरह करते करते दोनों के बीच में इतना ज़्यादा, ये दुनिया का स्वभाव ही है, ये संसार का स्वभाव, ये चोखो चालता 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 कदी कई बचेड़ो हुई उरो पत्तो लागे नहीं। और इस तरह से क्या हो गया कि दोनों के बीच में ऐसी तन गई, इनके भी हाथ के नीचे बहुत सारे लोग, उनके भी हाथ के नीचे बहुत सारे लोग, इधर की बात उधर चुगली के रूप में जाती, उधर की बात इधर चुगली के रूप में आती, और दोनों में तनाव 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 बढ़ता गया। इतना तनाव बढ़ गया, जमीन तो वहीं के वहीं रही और तनाव दोनों तरफ इतना ज़्यादा बढ़ गया। इधर लाला बाबू इतने श्रीमंत होते हुए भी उन्होंने अचेल अस्वादु व्रत स्वीकार किया हुआ था। लाला बाबू रोज जमुना में जाकर के स्नान करके, हिंदू धर्म के अनुसार स्नान करते, गीले कपड़े पहनते और उन्हीं गीले कपड़ों के साथ 5 घरों में भिक्षा लेने के लिए जाते। खुद अब्जाधीश थे, सैकड़ों लोगों को रोज खाना खिलाते थे, पर खुद 5 घरों में भिक्षा लेने जाते थे। माँ भगवती भिक्षाम देई, माँ भगवती भिक्षाम देई, ऐसे भिक्षा झोली के अंदर लेते थे, उसमें पात्र नहीं होता था, और झोली के अंदर जो भिक्षा, सूखी सूखी सब्जी, सूखी सूखी रोटी, वो 5 घरों में जो मिले वो लेना, और वापिस गीले कपड़ों से जमुना जी में जाकर पूरा स्वाद वो झोली पानी में भिगो देना, ताकि पूरा स्वाद उसका निकल जाए। अस्वादु व्रत, अस्वादु व्रत उन्होंने किया था। पूरी झोली उसमें भिगो देते और वो गोला बन जाता साग रोटियों का, वो गोला खा लेते और एक ही टाइम खाते थे। अस्वादु व्रत करते थे, एक ही टाइम रोटी खाते थे और एक तरफ इतना दान पुण्य करते रहते थे। ऐसे करते 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 कई साल बीत गए। एक दिन उनके मन में आया, कहीं वो सत्संग में गए और लोगों ने कहा, कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट, बड़ा बिकट जमघाट, कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट। उनको एकदम से अंदर से हुआ कि कोई गुरु मुझे चाहिए जो शॉर्ट वे बता सकता है, दमदार और बेड़ा पार हो सके, ऐसा रास्ता मुझे बता सकते हैं। अब मेरे बस का जितना था उतना तो मैंने किया है, और आगे कोई मुझे गुरु मिलने चाहिए, कोई गाइड मिलने चाहिए। तो उस समय में उस एरिया में एक कृष्णदास बाबा नाम के ऐसे औलिया फकीर, औलिया संत रहते थे, जंगल में रहते, घंटों तक ध्यान करते रहते हैं। जो ध्यान करता है उस आदमी को, जिसको कहते हैं मूंगी उड़ा ली आकाशी तिने गिरे सूर्यासी, तो ये निसर्ग उसके अंदर उतरने लगता है। बूंद समाना समुद्र में, समुद्र समाना बूंद में, ये बातें पहेलियों जैसी हमको लगती है, पर बात बिल्कुल 100 टंची सही है। आप ध्यान में बैठो, आप बूंद हो और ये सारा सागर है ऊपर का। आप महसूस कर सकते हैं कि मेरे अंदर आकाश उतर रहा है, मेरे अंदर चांद सूरज उतर रहे हैं, और मैं अंदर से मेरी आत्मा की चादर इतनी बड़ी हो गई है कि पूरी ऊपर तक पहुंच गई है। मतलब बूंद में सागर समा गया है और सागर में बूंद समा गई है। इस तरह का अनुभव योगी लोग लेते हैं। आप लोगों को, लोग आकर हमको पूछते, हमारे सब थाने कई कर्म तो आसल वाटे, कई टीवी नहीं, कई कठे बारे जाऊनो नहीं, कपड़ा पहनना नहीं, मेकअप करना नहीं, ब्यूटी पार्लर नहीं, थान कई मन लगतो असल। किंतु इस तरफ आके कोई देखे तो पता चले अंतर का आनंद कुछ और होता है। भैया हम तो बहुत छोटा छोटा प्रयोग करते हैं, उसमें भी अनुभूति आती है कि अंतर की ध्वनि कैसे सुनाई जा सकती है, अंतर का प्रकाश कैसे दिख सकता है, अंतर का स्पर्श पैरों के तलवे से लेकर माथे तक कैसा अनुभव में आता है। और ऐसी आनंद की गटागटी आती है कि ऐसा लगता है भगवान बहुत अच्छा हो गया, कुछ लफड़ा अपने पीछे नहीं रहा। आपको तो प्रदूषण में जाऊनो, काले उस सेठ પહેર્યો तो पाछो उस सेठ પહેરને जावा तो लोग कई केला यानी कहीं एक
तेरी से साड़ी रोज की बदलनी, यहाँ से जाकर उसको जमाना, वापिस पेटी में रखना, वापिस नया निकालना, कितनी झंझट आप लेते और कितना समय उसमें जाता है। और हम 10 बार हमको दीक्षा देने वालों को धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा किया हमारा मार्ग। वही चद्दर पहन के रोज आते हैं, व्याख्यान की अलग चद्दर हमारी होती है, वही पहन के आते हैं। कोई हमको कहता नहीं मार साहब वारी बात चादर कई पैरो होते, ऐसा किसी ने आके कहा नहीं। मार साहब ते बंगड़िया क्यों नहीं घालो, ते कान में क्यों नहीं पैरो, जितना नहीं पैरा जितना चौका दिशा सकाळे पैर नहीं बैठा तो बेकार दिशाला। ऐसा हमारा मार्ग है भागवानों। और ये मार्ग कहता है कि सारा डिस्कनेक्ट कर ले और अपने आप से कनेक्शन जोड़ने का काम कर दे। ऐसा ये मार्ग है। और ये मार्ग जिनको मिला है वे तो आबाद ही आबाद हो जाते हैं। उनके लिए हर रोज नई एक शादी है, हर रात नई आबादी है, हर आन हंसी, हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। ऐसी अमीरी होती है कि बाहर की बातों में मन चिपकता ही नहीं है, अंदर की ऐसा लगता है इतो दिन गयो प्रो पण जितो चाहिए उतो ध्यान नहीं हुयो, जितो चाहिए उतो नहीं हुयो। इस तरह का समाधान इस मार्ग में मिलता है भागवानों। तो ऐसे गुरु थे कृष्णदास बाबा। कृष्णदास बाबा औलिया ऐसे संत थे और जंगलों में रहते थे। और लाला बाबू के मन में आया कि मुझे गुरु करना है, पर गुरु भी हो तो कैसा हो, जो कुछ ताकत रखता हो, अंतर बाहर की ताकत रखता हो, ऐसा गुरु करना है। तो वे जंगल में कहा गए, कृष्णदास बाबा के पास पहुँचे और कहा कि गुरुदेव मुझ पे अनुग्रह करे और मुझे शिष्य के रूप में ग्रहण करे, आप मेरे गुरु बन जाए और मेरे पे कृपा का बरसात करे। कृष्णदास बाबा को तो ऐसी ध्यान करने के कारण शक्ति प्राप्त हो गई थी कि आदमी सामने जाते ही उनका एक्सरे निकल जाता था। उनको कुछ भी इनके जिंदगी की झंझट पता नहीं थी। फिर भी उन्होंने कहा तू अनुग्रहास पात्र नाही। क्या कहा? तू अनुग्रहास पात्र नाही। अरे मैं इतना अस्वादु व्रत करता हूँ, इतना दान दिया है, इतनी कृष्ण की भक्ति की है, और गुरु कहते हैं कि मैं अनुग्रह के पात्र नहीं हूँ। बाप रे, इतना ज़्यादा उनको फील हुआ उन शब्दों का और आँख ढक के वहाँ बैठ गए। तब उनको ध्यान में आया, ओहो इतनी सारी बातें की पर एक गांठ तो छोड़ी नहीं, वो जमीन का टुकड़ा और वो सेठ जी के साथ बेर की भावना, बदले की भावना, वो टुकड़ा तो मैं ही लूंगा, तू नहीं ले सकता। दोनों ने दाम बढ़ाने की कोशिश करी और आखिर वो सौदा किसी के हाथ में आया नहीं। वो जमीन का टुकड़ा मेरे प्रोग्रेस के आड़े आ रहा है। आज मेरे गुरु ने मुझे कह दिया, और गुरु कभी झूठ नहीं कह सकती। ये तो ताकत वाले गुरु है, सारी दुनिया का मोह छोड़ करके जंगल में रहने वाले गुरु है। उनकी बहुत श्रद्धा थी उनके ऊपर। अपनी भूल ध्यान में आई, सीधे गए, अचेल स्नान किया, कपड़े पहन करके गंगा जी में अपने आप को, जमुना जी में अपने आप को भीना कर लिया, वहाँ का स्नान किया और सीधे कहाँ गए? जहाँ सेठ जी का घर था। बहुत बड़ा महल सेठ जी का था। ऐसी 20 पायरियाँ चढ़ने के बाद ऊपर उनका महल था और एकदम से वे एक दूसरे के गली में भी नहीं जाते थे। दोनों को एक दूसरे के मारने मरने का डर था। पता नहीं उनके आदमी कब इनको मार देंगे, इनके आदमी कब उनको मार देंगे। इतना ज़्यादा बैर उनका बढ़ा हुआ था। और देखते देखते ऐसा तनाव पूरे शहर में फैला हुआ था। उनके नौकरों के बीच में तो इतनी ज़्यादा खुदबुदी थी कि वो हमारा दुश्मन का मोहल्ला है, उधर हमको जाना नहीं। वे कहते कि वो हमारे दुश्मन का मोहल्ला है, उधर हमें जाना नहीं। और ऐसे में लाला बाबू गीले कपड़ों के साथ हाथ में झोली लेकर कहाँ पहुँचे? सेठ जी के महल के उस पायरी के नीचे आके खड़े हो गए और कहा, माँ मैया भगवती भिक्षाम देही, मैया भगवती, माँ भगवती भिक्षाम देही। सारे लोग देखने को आए। सारे नौकर चाकरों ने कहा, अरे बाप रे, स्वयं लाला बाबू हमारे पायरी के नीचे और हमसे भिक्षा मांग रहे। सारे दौड़े सेठ जी के पास। सेठ जी गद्दे पे बैठे हुए थे, लोड़ से टिके हुए थे, और उनको कहा, सेठ साहब, लाला बाबू अपने पायरी के पास आके खड़े हुए हैं। सेठ साहब ने कहा, अरे बात छोड़, लाला बाबू 3 काल मेरी पायरी के पास आ नहीं सकता, क्या बात करते हो तुम? अरे आप खुद अपनी आंखों से देखो, लाला बाबू आए हैं।
ओहो, सेठ साहब उठे और ऊपर आकर के पायरी के ऊपर वे खड़े हैं, पायरी के नीचे कौन खड़े हैं? लाला बाबू। और लाला बाबू कह रहे हैं, माँ भगवती भिक्षाम देही, माँ भगवती भिक्षाम देही। वो सेठ जी को तो कुछ सुधरने ही नहीं लगा और उनको लगा ये मैं सपना देख रहा हूँ या सत्य। इतना बड़ा आदमी मेरे द्वार पे भिक्षा लेने के लिए आया है, झोली लेके आया है, गीले कपड़े पहन के आया है। और सेठ